बिहार सरकार में एक बड़ी जो कही जा सकती घोषणा हुई बिहार पब्लिक हेल्थ कैडर, इसकी जो कही जा सकती घोषणा हुई। कैबिनेट से जो डिसीजन मिला है इसमें क्या कुछ खास होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे काम होते थे जो डॉक्टरों के कंधे पर होते थे, मगर ये कैडर का गठन करने के बाद जो है उन काम को सेपरेट किया जाएगा। और इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, डॉक्टर इलाज करने के लिए जाए तो वो स्पेसिफिक इलाज पर ही जो है फोकस रहे। हमारे साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। मंगल पांडे जी, एक विशेष कैडर का गठन आज स्वास्थ्य विभाग बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि आज एक बड़ा नीतिगत फैसला बिहार की कैबिनेट ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। वो निर्णय है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के गठन का। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के गठन से अब बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बेहतर होगा और स्वास्थ्य शिक्षा भी बेहतर होगा। तो हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन, इस तीनों के निदेशालय बनाए जाएंगे। इन तीनों के निदेशालय को कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक विशेष सचिव का पद सृजित किया गया है और ये ओवरऑल जो तीनों निदेशालय होगा उसके डीजी बनाए जाएंगे और अलग अलग अपने अपने काम को लोग देखेगा। एक सिस्टम होगा, टीम होगी जो हेल्थ सर्विसेज को देखेगी, एक सिस्टम होगा जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा जिसमें हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, पूरी स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्थाएं आती हैं उनको देखेगा, और तीसरा जो होगा वो स्वास्थ्य क्षेत्र के शिक्षा को देखेगा। और ये सब करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी 20,016 नए पदों के सृजन की भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। मतलब अब स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पद बढ़ गए और 20,016 नए लोगों को नौकरी अब स्वास्थ्य विभाग में मिलेगी। तो युवाओं के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ा निर्णय है। और लगभग 2,192 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यय का अनुमान है जो अतिरिक्त तो होगा, तो उसकी भी स्वीकृति वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, तो हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। और आज ये जो निर्णय हुआ है बिहार की कैबिनेट की तरफ से, ये आगे आने वाले समय में बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर बनाएगा और हमारे जो संविदा कर्मी हैं जो एनएचएम के तहत काम करते हैं उनके भी अस्थायित्व की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उनको भी परमानेंट नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी, इसलिए उनके अंदर भी इस बात की बहुत खुशी। मंगल पांडे जी, एक छोटा सा सवाल, क्या कितना जरूरी ये मानते थे ये होना जरूरी, क्योंकि बिहार में जिस तरह से बहुत हॉस्पिटल्स ये बहुत जरूरी था। आप देखते होंगे कि जितने हमारे अस्पताल हैं तो जो अस्पताल के प्रमुख होते थे वही स्वास्थ्य सेवा भी देखते थे, स्वास्थ्य प्रबंधन भी देखते थे। तो एक व्यक्ति दोनों चीज़ों को देखते थे तो वो परिणाम बहुत बेहतर नहीं मिलता था। अब जब दोनों के काम बट जाएंगे और दोनों अलग अलग लोग देखेंगे तो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, डेडिकेटेड होकर काम कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके इस काम को विपक्ष कह रही है, खासकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो काम 17 महीने में किया है वो काम को आप लोग अब यहाँ पर लागू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कुछ मालूम है पीएचएमसी? फुल फॉर्म मालूम होगा पीएचएमसी का तेजस्वी यादव को? ये 2014 में मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्देश दिया था और 2017 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था उस समय से इस काम को शुरू किया। तेजस्वी यादव को एबीसीडी मालूम है क्या पीएचएमसी का? बुझाता है कुछ? चलिए, देखिए, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई बातों पर जवाब दिया और कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और खासकर डॉक्टरों को एक विशेष जिम्मेवारी के साथ जो है ये काम कर दिया गया है। और विपक्ष भले ही कोशिश करे मगर जो काम बिहार कर रही है उसके लिए जो है बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके लिए धन्यवाद के लायक है।